सबसे आम वजूहात शादियों में नाकामी क्यों? आप ज़रूर इस बात में फ़िक्रमंद होंगे कि प्यार और खुशी से हासिल होने वाली शादी नाकाम क्यों हो जाती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत सी शादियां नाकाम हो जाती हैं। इसलिए मोहतात रहने की ज़रूरत है और ये बात अच्छे से जान लें कि आजकल शादियों में बहुत सारी परेशानियां क्यों हैं। जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली वजह, गलत इंतखाब। जब शादी का फैसला करें तो अपने आप पर एतमाद रखें और मोहतात रहें। अच्छे से मशवरा लें, हो सके तो इस्तिखारा निकाल लें या किसी रूहानी शख्स से मशवरा लें। इस बात का यकीन कर लें कि जिसका इंतखाब किया गया है वो शख्स ठीक है। दूसरी वजह, तवज्जो और प्यार की कमी। शादी करके दोनों को एक दूसरे की तवज्जो और प्यार की ज़रूरत होती है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी कामयाब रहे तो किसी की बातों में ना आए और एक दूसरे को भरपूर प्यार और तवज्जो दें। तीसरी वजह, अपने आप में चेंज। आपको ये बात जाननी चाहिए कि जहां आप शादी कर रहे हैं वहां किस किस्म के लोग हैं और इनका रहन सहन कैसा है और क्या आप ये सब कर पाएंगे। क्योंकि आप ये ना सोचें कि हम अपने आप को बदल लेंगे, क्योंकि ये कोई इतना आसान नहीं। इसलिए इस गलती से लाजमी बचें। चौथी वजह, तीसरी पार्टी से बचें। शादी को आखिर तक कामयाब रखने का बेहतरीन तरीका यह है कि तीसरी पार्टी से बचें। याद रखें, हर खानदान का अपना एक खास तरीका रहन सहन होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी शादी में किसी तीसरे फरीक की ना सुने, बस अपनी और ससुराल वालों की बातों को अहमियत दें। पांचवी वजह, समझबूझ की कमी। दोनों को एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अगर समझ गए तो ज़रूर खुश रहेंगे और एक जैसे बनकर रहेंगे। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझने में नाकाम रहते हैं तब आप बहुत बुरे दौर से गुजरेंगे। छठी वजह, राब्ते की कमी। अगर आप दोनों एक दूसरे से राब्ते में नहीं रहते तो भी शादी के कामयाब होने के इम्कानात बहुत कम हैं। भले ही ये मुश्किल हो लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करें कि शादी से पहले कम से कम कॉल पर राब्ता ज़रूर करें। सातवीं वजह, एतमाद की कमी। एतमाद के बगैर शादी के कामयाब होने के इम्कानात कम हैं। लिहाजा एक दूसरे पर भरोसा करें। हो सकता है कि किसी एक को दूसरे से दुश्वारी का सामना हो, लेकिन इस पर हो सके तो ध्यान ना दें। लिहाजा दोबारा कहूँगा कि अपने तमाम कामों में अपने शरीक हयात पर भरोसा रखें और हमेशा अपने साथी से सुनने की कोशिश करें। आठवीं वजह, सबसे पहले अपने घर वालों की सोचें। अपने घर वालों को याद रखना सब कुछ है। लिहाजा कोई भी कदम उठाने से पहले अपने घर वालों का पहले सोचें। अगर आप अपने घर वालों का नहीं सोचेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।